वापसी पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए यूक्रेन के हालात कैसे थे? सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। यूक्रेन में बॉम्बिंग हो रही है और मिसाइल फोड़ी जा रही है कि खाकी जैसे शहर पूरे नष्ट कर दिए गए हैं। तो वहाँ लोगों में डर का माहौल बहुत पैदा है और वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बच्चे निकाल दिए, इंडियन स्टूडेंट निकाल दिए। लेकिन वहाँ की यूक्रेन पीपल को बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। तो आपको कब पता चला था कि ये हमें यूक्रेन छोड़ देना चाहिए? हम लोग 16 तारीख को एडवाइजरी आई थी फर्स्ट, लेकिन उसमें ऐसा लिखा था कि नॉन एजेंसी पीपल्स लीव कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को लिए कोई स्पेशल नहीं था। वो 22 को आई थी कि ऑल स्टूडेंट्स निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद 24 को वॉर हो गया था और हम लोगों की फ्लाइट 27 की थी। तो आपको यूक्रेन सरकार ने जाने के लिए बोला या आपने स्वयं ये निर्णय लिया? इंडियन एम्बेसी ने बोला और हमने स्वयं। रास्ते में किस प्रकार की क्या क्या दिक्कतें हुई? रास्ते में कुछ नहीं, रास्ते में इंडियन फ्लैग को देख के जो इंडियन यूक्रेनी आर्मी थी वो हमारी बस को पास होने देती थी। तो हमें ये बताइए कि आपने वहां से लेकर और जहां तक आप बॉर्डर तक आए हैं रोमानिया तक, तो उस बीच दौरान आपके साथ क्या क्या घटित हुआ और किस तरह से आपने ये पूरा रास्ता गुजारा? वो मोस्टली चीज पोलैंड और रोमानिया उस पर बॉर्डर पे हुए, जहाँ पे लोगों में फायरिंग भी हुई है। लोगों भीड़ बहुत ज्यादा थी, 3,000 बच्चों को क्रॉस कराना था उनको। तो वहाँ पे लोगों को हैंडल नहीं कर पाए उन बच्चों को, भीड़ बहुत ज्यादा, तो उनको फायरिंग करनी पड़ी। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की दिक्कत हुई बहुत ज्यादा। आप बता रहे हैं कि आप लोग बस से आए, तो एक साथ कितनी बसों का काफिला चल रहा था? तीन बस हमारी एजेंट ने हमारी 3 बस साथ में करा रखी थी, 3 करके सुबह शाम करके आ रही। एक बार में 3 बसें निकल रही थी आपके साथ में। उन बसों में भारतीय लोग ही थे और देशों के भी थे? ओनली इंडियंस ही थे। तो कितना दूर का सफर आपने बस से तय किया? 700। कितना टाइम लगा लगभग? 12 आवर्स। इस दौरान आपको खाने पीने की या कोई और समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे की आपने? खुद करके लेके खुद कर ली? भारत सरकार ने या यूक्रेन सरकार ने? वो वाली हमारी प्राइवेट था, उसमें। अच्छा, आपका व्यक्तिगत था। तो कहाँ आके आपको लगा कि हाँ अब तो हम थोड़ा अच्छे इससे बाहर आ गए? जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद जब रोमानिया सरकार ने हम लोगों को हैंडल किया, उन्होंने खाना दिया, शेल्टर दिया, तो लगा कि फील है, अब सेफ है हम लोग। आप रोमानिया जो बॉर्डर आपने क्रॉस किया है, तो वहां तक आप बस से ही पहुंचे थे या कहीं रास्ते पैदल भी चलना पड़ा? 5 किलोमीटर पैदल। तो जब आप पैदल चले थे तो दिन था या रात थी? सुबह हो गई। सुबह हो गई। उस दौरान मौसम कैसा था? और थोड़ा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री में आप लोगों ने लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा और की। उसके बाद रात में स्नोफॉल भी हुई थी, जब 1 घंटे तक वहीं खड़े रहे थे। मतलब आप स्नोफॉल के दौरान आपको वहीं खड़े रहना पड़ा था। कितना टाइम लग गया था बॉर्डर को क्लियरेंस करने में आपको रोमानिया एंट्री में? 18 आवर्स। 18 घंटे लगातार आप लोग खड़े ही रहे। उसके बाद क्या हुआ? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तुरंत वहाँ बसें मिलने लगी हैं, तो थोड़ी देर शेल्टर में रुकाया गया। उसके बाद फिर बुकारेस्ट के लिए हम लोगों को, आप बॉर्डर से सीधा बुकारेस्ट के लिए भेज दिए गए? कितनी दूरी पड़ती है? 1-2 घंटे के लिए शेल्टर में रुकाया गया, उसके बाद बुकारेस्ट। कितनी दूरी है वहाँ से वहाँ? बुकारेस्ट 500। और उससे काय से गए आप लोग? बाई बस। कितना समय लग गया? वो 6 आवर्स लगे। तो दोनों लोग एक साथ बुकारेस्ट तक पहुंच गए थे? बॉर्डर से अलग हो गए। आप लोग बॉर्डर से अलग हो गए थे। तो आप बताएं, बॉर्डर से आप कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग बॉर्डर से बुकारेस्ट के जो एविएशन स्कूल था वहाँ पे गए थे हम लोग। ठीक है। और आप कहाँ पहुंचे थे? यहाँ एक चैरिटी स्कूल था। आप दोनों लोग वहाँ से अलग अलग कर दिए गए। तो सबसे पहले वहाँ से इंडिया वाले किसको फ्लाइट मिली? आपको मिली? कितने समय मिली थी? हमको 2 दिन रुकना पड़ा। 2 तारीख की रात में 11 बजे मैसेज आया अचानक कि आप लोगों को एयरपोर्ट जाना है। तो 2 की 12 बजे फ्लाइट थी और सुबह 3 बजे सुबह पहुंचा। आपको 2 बजे वहाँ से फ्लाइट मिली और 3 बजे यहाँ दिल्ली में उतर गए। आपको कितने बजे मिली? 3 तारीख को 11 बजे दिन में सुबह, और यहाँ पे आए थे हम लोग रात में 12 बजे इंडियन एयरपोर्ट पे। लगभग एक दिन आपको वहाँ इंतजार करना पड़ा। तो आप कैसे आए? हम इंडियन एयरफोर्स के विमान से। आप कैसे आए? इन दोनों विमानों से आए हैं। तो किराया वगैरह कुछ नहीं हुआ? अच्छा, एक चीज और बताइए, जहाँ आप थे वहाँ से कितनी दूर पर बम धमाकों की आवाज आपने सुनी? 25 किलोमीटर के रेडियस में हुआ था, और एक 25 को हुआ था जो हमारे लगभग 5 किलोमीटर की केमिकल फैक्ट्री में हुआ था। 25 फरवरी को आपसे केवल 5 किलोमीटर दूरी पर बम धमाका हुआ था केमिकल फैक्ट्री पे। तो उस समय कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग तब बम शेल्टर में थे यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे। तो आपको मतलब आवाज आई या केवल आपने कंपन महसूस किया? आवाज आई थी। आवाज आई थी। तो उस समय आप लोगों को कैसा फील हुआ? थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर 5 मिनट बाद पता चला सब नॉर्मल हो गया था। उसके आपके घर वालों से कब बात हुई थी जब ये एडवाइजरी जारी कर दी गई कि हमें वापस आना चाहिए या होना चाहिए? 20 फरवरी को बात की थी हम लोगों ने कि हम लोग फ्लाइट बुक कर रहे चाहिए, तो हमने 20 को फ्लाइट बुक की थी 27 के लिए। ठीक, और बताइए, जैसे आप बता रहे हैं आपने फ्लाइट बुक की,
फिर आप लोग क्यों नहीं निकल पाए वहां से समय? 27 की फ्लाइट थी मेरी और हम लोग तो बहुत 24 पे स्टार्ट हो गया था। अच्छा, फिर और उससे पहले जो फ्लाइट थी उनका प्राइस बहुत हाई था, 60,000 तो 70,000 इतना हाई, और कभी कभी तो वो 1.5 लाख भी हो गया था। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको माँ बाप की याद आई होगी, आपको लगा होगा कि मतलब जल्दी से जल्दी माँ बाप के पास पहुंच जाए, ऐसा ही हुआ क्या? अच्छा अच्छा, आप बताएं, बच्चों की माँ है, क्या नाम है आपका? तो जिस दौरान ये सब आपको पता लगा कि बच्चे आपके वहां फंस गए हैं तो आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो उस दौरान कैसा क्या गुजरा आपने? यही लगता है बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। खराब लगता है। तो अब बच्चे आ गए तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। और आप बच्चों के पिता हैं, तो आप ये बताइए, जैसे आपको पता लगा सबसे पहले कि बच्चे आपके यूक्रेन में हैं और वहाँ इस तरह के युद्ध के हालात हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लगा, क्या आपको करना चाहिए, कहाँ आपने संपर्क किया सबसे पहले? सबसे पहले हमने अपनी बेटी तनु यादव है जो दिल्ली में रहती है, उससे संपर्क किया और उसे अवगत कराया कि तुरंत जो है टिकट जो है इनकी बुक करा दो, जिससे यहाँ स्वदेश वापस हो जाए। तो वहाँ बैंक गए, बैंक से पैसा ट्रांसफर किया और बैंक से पैसा ट्रांसफर करने के बाद उसने टिकट तत्काल बुक कराई। जो टिकट में हमें नंबर मिला है वो 27 तारीख को इनकी वापसी थी, पर 27 तारीख आते आते उससे पहले ही जो है वहाँ बमबारी होने लगी, जो फ्लाइट वो निरस्त कर दी गई थी। कैसे हो गई? हाँ, फिर ये बताया गया कि सरकार के द्वारा बच्चों को वापस बुलाया जाएगा, उनकी सरकार की फ्लाइट जाएंगी, उसी के द्वारा बच्चे वापस आएंगे। तो इतने दिन कैसे गुजरे आपके? संघर्ष में गुजरे। हाँ। अब अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। अगर सब कुछ ठीक होता है तो बच्चों को दोबारा भेजेंगे? नहीं, दोबारा तो भेजेंगे बच्चों को, पर अब समस्या ये है कि 3 साल इन बच्चों की हो गई है। 3 साल के बाद अब इनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर चिंता है।